कि हमें चाहिए? इतने बड़े सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, इतने महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे करना चाहते हो। मैं तो एक बहुत सामान्य कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया हूँ। जयपुर और जयपुर की अपनी पहचान है। जयपुर जहाँ पिंक सिटी के, जो आपने कहा गुलाबी शहर, अगर हम लाल रंग को और सफ़ेद रंग को मिलाएं तो गुलाबी बनता है। हेरिटेज को लेकर के, हारमोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूँ। और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है, और जहाँ पीड़ा है वहाँ पीड़िए है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पीड़ा है, और जहाँ पीड़ा होगी वहाँ पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूँ मैं। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते हैं। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी, और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। दूसरा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है। आपके बगल के शहर में, आगरा में, बीजेपी के लोग कह के गए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म की बना देंगे। अगर आगरा की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है तो जयपुर की तो और ऊपर बन सकती है। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं टकराव है, एक ही पटरी पे आमने सामने लड़ रहे हैं। और फिर हमें और आपको सबको सपना दिखाया था कि विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मौका भारत सरकार ने और बीजेपी ने खोया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते, इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान के चाचा वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु जी को। शंकराचार्य जी को जान से मारने का धमकी मिली है, शंकराचार्य जी को ऑडियो वायरल है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को हर जगह अपमानित कर रहे हैं बीजेपी के लोग। सरकारें बीजेपी की हैं, इसलिए सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की है। हुमायूं जी का कल से पश्चिम बंगाल में ऑडियो वायरल हो रहा है, एआईएमके ने उससे भी वो गठबंधन तोड़ लिया है सर। हुमायूं का भी उसमें मैं अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ जानकारी हमें भी मिली है, और उन दलों का तालमेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत गहरा रहा है। जी, महिला आरक्षण बिल लेकर के सरकार आ रही है और फोकस ये कह रहे हैं कि लीडरशिप हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं, आधी आबादी का जिक्र उन्होंने किया। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, जब आप 1/3 की बात कर रहे हैं तो गिनती की बात कर रहे हैं आप, और सेंसस से आपको गिनती मिलती है। आप 2011 का सेंसस मान करके आप देना चाहते हो, आप सेंसस के बाद क्यों नहीं देना चाहते हैं? और लागू कब होगा? लागू 29 के में होगा जा करके। तो ये जल्दीबाजी में और महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा, क्या संभावना है आपकी पार्टी की? पहले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे, फिर राजस्थान आएंगे। सर हेमंता हाँ, ये देखिए, आप बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूँ कि जहाँ पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने
लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा की शपथ लेंगे। मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा दिया उन्हें, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। एक आखिरी सवाल कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से भाषा यूज की है, कांग्रेस कह रही कि ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए थी। अगर कभी हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा सुननी हो तो ANI पे सुन लेना आप। राजस्थान में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।